करीब बिहार है। अपराधों की भरमार है। रास्तों चौराहों पर डर का माहौल है। जनता में खौफ, हर नजर में सवाल है। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। टॉप स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव से पहले आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिहार में 6 दिनों के अंदर ही 15 लोगों की हत्या हो चुकी है। पालीगंज बालू व्यवसायी की हत्या, पूर्णिया डायन के आरोप में 5 लोगों की हत्या, पटना उद्योगपति खेमका की हत्या, पटना में ही स्कूल संचालक की हत्या, नालंदा डबल मर्डर, उधर मोतिहारी में हिंसक झड़प में हुई हत्या, मुजफ्फरपुर में एक युवक की हत्या हुई, सिवान में 3 लोगों की हत्या की गई। जंगल राज बनाम सुशासन राज पर विपक्ष राज्य सरकार पर तीखे हमले कर रहा है। ताजा मामला राजधानी पटना के रानी तालाब के धाना गांव से सामने आया है। यहां दबंग बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गुरुवार शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना तब हुई जब वो अपने खलिहान में टहल रहे थे। अपराधियों ने उनकी छाती में 2 गोली मारी और फरार हो गए। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। पटना का पालीगंज इलाका, बालू कारोबारी रमाकांत यादव अपने बगीचे में टहल रहे थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। एक गोली सीने में और दूसरी पेट के पास लगी और वो तुरंत नीचे गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। रमाकांत कई सालों से बालू कारोबार से जुड़े थे। हत्या की वजह साफ नहीं, लेकिन 15 साल पहले भी रमाकांत के भाई उमाकांत यादव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रमाकांत यादव की हत्या से इलाके में दहशत फैल गई है। रमाकांत यादव 20 साल से बालू का कारोबार कर रहे थे। पटना पश्चिम और भोजपुर के कई बालू घाट पर उनका शेयर था। उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। बिहार में उनके 20 से ज्यादा ट्रक और डंपर चलते हैं। बिहटा और पटना में करोड़ों की जमीन भी ली थी। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है और छापेमारी लगातार जारी है। आशंका है कि हत्या के तार बालू कारोबार की आपसी रंजिश से जुड़े हो सकते हैं। में हम लोगों ने तुरंत ही घटनास्थल पर हम पहुंचे थे। साथ ही साथ थानाध्यक्ष थे, अंचल निरीक्षक भी थे और पुलिस के अन्य पदाधिकारीगण भी थे। इसमें हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसडीपीओ पालीगंज के नेतृत्व में, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देश के आलोक में अन्य पदाधिकारीगण, विशेषकर टेक्निकल टीम और डीआईयू टीम को भी सम्मिलित किया गया है। टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। जो भी इंटेलिजेंस इसमें जुटाए जा सकते हैं वो पुलिस के स्तर से जुटाए जा रहे हैं और भी इसमें कई तरह के इनपुट्स हमें मिल रहे हैं, उन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि शाम का समय था, हम लोग वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी दिखवाए तो आसपास पॉसिबल नहीं था, लेकिन अपराधी जिस दिशा में गया था उसका भी हम लोग पीछा कर रहे हैं। और भी इसमें जो टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं और मैनुअल इंटेलिजेंस जो हो सकती है हम लोग उसमें कर रहे हैं। जल्द ही उसको हम लोग उद्भेदित कर लेंगे। बिहार में बढ़ते अपराध पर विपक्ष के हमले लगातार जेडीयू बीजेपी सरकार पर जारी है। बीजेपी ने कहा कि हर हत्या आपराधिक घटना नहीं होती है। कुछ अपराधी किस्म के लोग गैंग वॉर में भी मारे जाते हैं। बिहार में विपक्ष और स्पेशली राजद हर जगह बेईमानी कर देता है। जो मृतक हैं उनका इतिहास क्या रहा है यह भी बता देना चाहिए। ये अपराधियों द्वारा एक संत की हुई हत्या है या गैंग वॉर है अपराधियों का आपस में, इन सब बात की जानकारी होनी चाहिए ना। जो अभी चले गए हैं हमारे बीच से यादव जी, वो बिहार में किसके राजनीतिक संरक्षण से फले फूले, व्यापार उनका क्या था, किस तरह के लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, वो क्या करते थे, सब बात की जानकारी होनी चाहिए ना। बिहार की पुलिस आम लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी बिहार में बढ़ते अपराध पर नीतीश सरकार को घेरा है। साथ ही कहा कि बिहार में जंगल राज का मुद्दा संसद के मॉनसून सत्र में भी उठाएंगे। पार्लियामेंट के सेशन में बिहार के जंगल राज का मुद्दा उठेगा और गोपाल खेमका और उनके बेटे की भी 6 साल पहले ऐसे ही हत्या हुई थी।
तो गोपाल खेमका के परिवार से अगर आप पूछिए तो क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। वो तो बिहार में से पलायन करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो आपने एनडीए की सरकार ने बिहार को फिर से एक जंगल राज की स्थिति में यहाँ पे पहुँचा दिया। तो बिहार क्या क्राइम कैपिटल बन रहा है? आंकड़े बिहार के बारे में क्या कह रहे हैं? वक्त है उसी पर नजर डालने का। तो चलिए सीधे कुछ आंकड़े अब हम आपको दिखाते हैं। साल 2015 से 2022 के बीच में कुल 23,522 हत्याएं बिहार में दर्ज हुई। हर साल औसतन यानी कि 3,000 लोगों की बिहार में हत्या अभी तक हुई है। ये एनसीआरबी और एससीआरबी का डेटा ये कह रहा है। कोविड के दौरान भी आंकड़ा कम नहीं हुआ। साल 2020 में कुल जो हत्या हुई वो 3,150 की थी। तो हत्याओं का जो दर था वो लगातार बढ़ता रहा है और इन आंकड़ों पर अब गौर करने की बात है, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं। हर साल लगभग 3,000 मर्डर हुए हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से साल दर साल हम चलते हैं। साल 2022 2,930 हत्याएं, साल 2021 2,799 हत्याएं, साल 2020 3,150, साल 2019 3,138 हत्याएं, 18 में 2,934, 17 में 2,803, साल 2016 में 2,581 और 15 में 3,178। तो ये तो हत्याओं का आंकड़ा रहा। क्राइम कैपिटल क्या बन रहा है? तीखे सवाल कर रहा है विपक्ष, राज्य सरकार को जवाबदेह बना रहा है। बिहार में इसी साल चुनाव होना है और ये चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। पटना के वेटनरी कॉलेज में क्रिकेट के झगड़े का बदला लेने के लिए एक छात्र को गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनते ही कैंपस में भगदड़ मच गई। छात्र छात्राएं डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि आरोपी पीछे के गेट से परिसर में घुसे थे। वारदात की जगह से 2 खाली कारतूस भी मिले हैं। हवाई अड्डा थाना में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो वेटनरी ग्राउंड है यहाँ पे गोली चली है। तो इसका सत्यापन करते हुए जब पुलिस पहुंची तो ये पाया गया कि एक मयंक नाम का युवक है जिसके हाथ में गोली लगी थी। तो उनको आईजीएमएस भेज दिया गया था उपचार के लिए। और जो छापामारी है वो की जा रही है। एफएसएल की टीम यहाँ पे आई थी और तथा जितने भी जिनकी भी अरेस्टिंग करनी है उन सब की पुष्टि करके छापामारी करके अरेस्टिंग की प्रक्रिया की जा रही है। पटना वेटनरी कॉलेज में हुई फायरिंग में घायल मयंक कुमार सेकंड ईयर का छात्र है। गुरुवार शाम कॉलेज ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था मयंक, तभी कॉलेज के बाहर के लड़के कैंपस में घुस आए। कॉलेज के छात्रों और बाहरी लोगों में हाथापाई हो गई। तभी बाहरी लोगों ने 2 से 3 राउंड फायरिंग कर दी। मयंक के हाथ में गोली लगी, उसे तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया गया। छात्र का इलाज जारी है, उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में कई टीमें रवाना की गई हैं। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान भी पुलिस करने में जुटी है। एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है। इस वारदात से कॉलेज कैंपस की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। घटना के विरोध में आज छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। छात्रों के मुताबिक उनके ग्राउंड पर बाहर के लोग कब्जा कर लेते हैं। कई छात्राओं ने कहा कि वो कॉलेज कैंपस में सुरक्षित महसूस नहीं करती। पूरा घटना जो है हम लोग के खेल परिसर को लेकर है, पूरे सिक्योरिटी इशू को लेकर है। पूरा कैंपस में हम लोग बिल्कुल भी कहीं भी सिक्योर नहीं है, ना ही कॉलेज कैंपस के अंदर, ना ही प्लेग्राउंड के अंदर। हम आपको बता दें कि ये जो प्लेग्राउंड आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे हम लोग मल्टीपल टाइम खेलने आते हैं। जब भी हमारी छुट्टी होती है 4:30 बजे के बाद हम लोग खेलने आते हैं यहाँ पे। जब भी खेलने आते हैं तब तक यहाँ के लोकल लोग वहाँ पे खेलते रहते हैं। लोकल ज़्यादा संख्या में होते हैं। हम लोग जब उनको रिक्वेस्ट करते हैं साइड हटने के लिए, वे लोग ज़्यादा हम लोग पे दबदबा बनाते हैं कि नहीं हम लोग खेलेंगे, आप लोग जाइए। कल जब हम लोग वहाँ खेलने गए तो 3-4 बाइक सवार गुंडे आए और डायरेक्टली फायरिंग करना शुरू किए। फायरिंग करते वक्त हमारे ही कॉलेज के एक छात्र हैं, उनको गोली भी लग गई हाथ पे, वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया। उसके बाद हम लोग में बिल्कुल ये आक्रोश है, बिल्कुल हम लोग गुस्से में है और एक तरह से हम लोग बिल्कुल अनसेफ है। जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं हम लोग। हमें यहाँ सेफ्टी फील नहीं कर रहे हैं। कॉलेज में सेफ फील नहीं कर नहीं, गर्ल्स का हॉस्टल भी जो है वहाँ भी सेफ्टी फील नहीं हो रहा है हम लोग को। हम लोग का यही डिमांड है कि यहाँ सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं है, सारे आउटसाइडर यहाँ पे आ जाते हैं
कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक, कोई एक्शन नहीं हुआ। लोग बहुत बार एप्लीकेशन डाल चुके हैं इस बारे में, कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। हम लोग चाह रहे हैं बस आउटसाइडर्स की एंट्री को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए। ऐसे ओपन फायरिंग कोई आके नहीं कर सकता हमारे कैंपस में, ऐसे स्टूडेंट्स कैसे सेफ फील करेंगे। वहीं कॉलेज प्रशासन ने वारदात के बाद माना कि कई कमियां हैं जिन्हें जल्द से जल्द दूर करेंगे। स्टूडेंट्स हैं वो अपना क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, तो उस पीरियड में इनसे आपस में बाहर के लोग थे जो असामाजिक तत्व थे, उनसे कुछ कहासुनी हुई और इनको खेलने नहीं दे रहे थे। उस संदर्भ में ही कुछ गोलीबारी की घटना हुई है, जिसकी सिलसिले में ऑलरेडी FIR की कार्रवाई चल रही है। प्रशासन हमारी तरफ से जो भी है उसके स्टूडेंट्स वगैरह को FIR कराई जा रही है। जो भी दोषी हैं तो थाना इंचार्ज वगैरह हैं वो उन पर पूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। उम्मीद है वो सभी लोग जल्दी गिरफ्तार हों। लगातार फायरिंग और हत्या की घटनाओं के बावजूद हथियारों का प्रदर्शन जारी है। बेगूसराय से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ कुछ युवक हथियार लहराते हुए गाने पर डांस करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर आम लोगों से बात की है हमारे सहयोगी सोमू आनंद ने। बिहार में पिछले दिनों हुई कई आपराधिक घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। पटना में ही व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या और उसके बाद बालू कारोबारी की भी हत्या हुई है और इसको लेके विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार यह दलील दी जाती है कि कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए उसने पूरी छूट दे रखी है और लोगों को सीधे तौर पर राहत मिल सके, कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए पुलिस को पूरा सपोर्ट सरकार की तरफ से दिया गया है। बहरहाल इन सब पे लोगों का क्या सोचना है, यह जानने के लिए हम इस वक्त गांधी मैदान में हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी विकास कुमार। विकास जी, ये बताइए कि अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो यही सोचते हैं कि जो नीतीश कुमार बोल रहे थे कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, इससे बिहार में मतलब सुधार होगा, लेकिन ये यहाँ कुछ नहीं दिखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बीते दिनों देख रहे हैं पटना में दो कारोबारी की हत्या हुई, हमारे भोजपुर में भी हत्या हुई। हमारा भोजपुर से बिलोंग करते हैं हम लोग, वहाँ भी बीते दिनों बहुत हत्याएं हुई है। अंकल जी, कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार में कई तरह के सवाल उठते हैं। पटना में भी कुछ हत्याओं की घटना हुई। आप लोगों को क्या लगता है, कानून व्यवस्था क्या सरकार के नियंत्रण में है, नियंत्रण से बाहर है? क्या है प्रतिक्रिया आपकी? नियंत्रण में कहाँ है? नियंत्रण में रहता तो हत्या होती कहाँ है? मेन तो यहाँ प्रशासन पे कंट्रोल है। प्रशासन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। मनमाना है प्रशासन का। प्रशासन चाहेगी तो हत्या थोड़े होगी बिहार में। पुलिस जगह जगह दिखती है, अलग अलग जगहों पे चेकिंग वगैरह भी होती है, फिर भी आपको क्या लग रहा है कि क्राइम क्या पुलिस कंट्रोल नहीं करना चाहती है, करती है? क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, मेरा मानना है ये कि पुलिस जो है अपना मेन काम तो छोड़ ही दिए, क्राइम से रिलेटेड कोई काम ही नहीं कर रही है। पुलिस तो पहले लगी हुई है दारू पकड़ने के लिए, लोगों का चालान काटने में, ट्रैफिक देखने। देखिए, वो भी जरूरी है, हम ये नहीं बोलेंगे कि जरूरी नहीं है। दारू बंद कहाँ है? अब दारू तो मतलब मिल रहा है सब जगह, हर एक जगह मिल रहा है। अब जहाँ खोजी वहाँ मिल रहा है, बंद नहीं है। बस दिखाने के लिए चेकिंग हो रही है कि हाँ हो रहा है, यहाँ पे बैकएंड में कुछ और चल रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ है क्राइम को रोकने का, क्राइम को लोगों को पकड़ने का, जो लोग मर्डर होते हैं, आए दिन हमेशा मर्डर ही हो रहा है, उस चीज़ को देखने का, रोकने का, वो तो हो ही नहीं रहा है। आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे? सरकार को सबसे पहले तो प्रशासन व्यवस्था पर कंट्रोल करना चाहिए। उसको जिसको लाचार है, जो पुलिस के प्रशासन सहयोग मांगते हैं, उसको सहयोग देना चाहिए। तो वो तो करती नहीं है। वो अगर हो जाए, धीरे धीरे पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगा तो अपराध पर तो कंट्रोल अप्रूपीय हो सकता है। तो पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की बात कर रहे हैं बिहार के लोग और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान शाहनवाज हुसैन, नेता हैं बीजेपी के। शाहनवाज जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है NDTV इंडिया के लिए। अब आपने इन लोगों की राय सुनी, उनका कहना है कि मुस्तैदी इस वक्त और चाहिए। 6 दिन में 15 मर्डर बिहार में, सुशासन है या जंगल राज? विपक्ष तो कह रहा है जंगल राज लौट आया है। देखिए, बिहार की आबादी करीब 13 से 14 करोड़ है। बड़े राज्यों में बिहार आता है और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन है, कानून का राज है और पूरे बिहार में अमन शांति है। नक्सलिज्म को हमने ख़त्म किया है बिहार से, अपराध डकैती को ख़त्म किया है। लेकिन कुछ जमीन विवाद लेके या कुछ आपसी विवाद लेके कुछ हत्याएं हुई हैं जी। लेकिन अगर हत्या हो गई तो पूरे बिहार बदनाम कर देना। और ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जंगल राज
स्थापित किया। ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जंगल राज 15 साल स्थापित किया, जहां पुलिस का, अपराधी का और सरकार का तालमेल होता था, उसी को जंगल राज। शाहनवाज जी, सवाल तो बनता है, कानून का राज, अगर अपराध होता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं जी, पर अगर 6 दिन में 15 हत्याएं हो रही है, 15 मर्डर हो रहे हैं, तो सवाल तो बनता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का फोटे रहा है सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर पर उनका हाथ सख्त रहा है हमेशा से। अब जब 6 दिन में 15 मर्डर हो रहे हैं तो विपक्ष को तो मौका मिल गया है घेरने का। हाँ, ये सही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बीच में कुछ मर्डर हुए हैं, लेकिन आप देखिए गोपाल खेमका की हत्या हुई पटना में, एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ, एक जेल के सलाखों के पीछे गया। तो जो अपराध करेगा उसको साफ संदेश है, वो बख्शा नहीं जाएगा। अपराध और अपराधियों से कोई समझौता हमारी सरकार ने किया नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर इस बीच में हत्या 2-4 बढ़ गई या हो गई, इसका मतलब कि पूरी तपस्या पे उंगली उठा देना। जो सरकार ने अपराध से निकालकर बिहार को लेकर आए, बिहार में बड़ी तादाद में इन्वेस्टर आए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, हमारे उद्योग मंत्री रहते 17 इथेनॉल की फैक्ट्री लगी, बड़े बड़े प्लांट आगे लगे। पर शाहनवाज जी, ऐसे में अपराधी सक्रिय हुए कैसे, ये सवाल उठ रहा है। आप जब अब जनता के बीच जाएंगे, चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, जनता के बीच जब आप लोग जाएंगे तो सवाल पूछा जाएगा ना कि अपराधी सक्रिय अचानक से कैसे हो गए। इतने सख्त थे नीतीश कुमार, फिर क्या हो गया कि हत्याएं दिन दहाड़े हो रही हैं। विपक्ष को मौका मिल गया। तेजस्वी यादव एक्स पर लिखते हैं कि प्रदेश में अराजक स्थिति है, मंत्री नेता भ्रष्टाचारियों के साथ बिहार लूटने में मस्त है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया के साथ सांठगांठ है। तो ऐसे में तो इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना जब जनता के बीच जाएंगे चुनावों से ठीक पहले। नहीं, जरूर जवाब देंगे और जनता को यकीन भी है, जनता को ये विश्वास भी है कि जो जंगल राज वाले हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, लालू जी की सरकार में कांग्रेस बराबर की भागीदार थी जी। उसको ये सब शोभा नहीं देता है। पप्पू जी उस वक्त आरजेडी में बहुत दिन तक उस सरकार को समर्थन देते रहे, वो ये बात आज कह रहे हैं, उनको भी शोभा नहीं देता। हम तो ये कह रहे हैं कि बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में आज दिक्कत कम है। रात के 2 बजे भी शिक्षा जी आप जाएंगी, आप जा सकती हैं, मुजफ्फरपुर से बक्सर जा सकती हैं जी, पटना से आप भागलपुर जा सकती हैं, पूर्णिया जा सकती हैं, कहीं भी जाइए, कहीं पर छीन छोड़ी नहीं है, अपराध नहीं है। लड़कियां 1 बजे 2 बजे रात तक घूमती हैं स्कूटी चला के। लेकिन अगर कुछ जमीन विवाद लेके या कोई अन्य विवाद लेके हत्या हुई है तो अपराधी से कोई तालमेल नहीं है। तो अपराधियों को शय कौन दे रहा है? आप खुद कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शय इनको कैसे मिल रही है, इतनी हिम्मत इनकी कैसे हो रही है कि वो खुलेआम इस तरह की हत्याएं कर रहे हैं। इनको जिस अपराधी ने हथियार उठाया है, अपराध किया है, वो अगर एनडीटीवी देख रहा होगा तो उसको ये साफ संदेश है कि बख्शे नहीं जाओगे। जो हथियार उठाएगा, जो हत्या की राजनीति करेगा, जो हत्या करेगा, वो बिहार में बख्शा नहीं जाने वाला है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस है। कभी भी किसी अपराधी को सरकार ने बचाया नहीं है। कोई अपराध किया उस पर कार्रवाई हुई है। ये सही है, कहीं पर आरा में एक सोने की दुकान लूटी गई थी, तुरंत कार्रवाई हुई, रिकवरी हुई, और भी जहां घटना हुई उस पर कार्रवाई हुई है। और जब से ये अभी जो घटना 2-4 इधर इस हफ्ते हुई है, उस पर सरकार एकदम सख्त है, और इसीलिए तो इनकाउंटर हुआ। सख्ती के बाद इनकाउंटर इसलिए हुआ कि अपराधी को पता हो अगर किसी और की जान लोगे तो तुम्हारी भी जान जाएगी। इस सख्ती के बावजूद जो हत्याओं की जो गिनती है वो लगातार बढ़ रही है। हमने कुछ देर पहले आंकड़ा भी दिखाया था शाहनवाज जी। जाहिर तौर पर एक बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का बिहार के चुनावों में बनने वाला है, ये आप मानते हैं? और इसकी जवाबदेही के लिए भी आपको तैयार होना होगा जब आप जनता के बीच होंगे। नहीं, जवाबदेही तो हमारी है, इसमें मैं कोई नहीं कहता, कोई शक नहीं है। हमारी जवाबदेही है, हम सबकी क्रेडिबिलिटी है, हम पर लोगों का यकीन है, हम पर लोगों का विश्वास है,
लोगों ने 20 साल से एनडीए को हुकूमत दी है, इसीलिए दिया है कि हमने जंगल राज से निकाल कर बिहार को एक अच्छे सुशासन का राज्य बनाया है। तभी तो लोगों का हम लोगों पर भरोसा है। इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। और सरकार एकदम इस पर बैठक सरकार ने की है। जिन अपराधियों ने सर उठाया है उनका सर जो है कलम किया गया है, यानी इनकाउंटर हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, पूरा खोजबीन चल रही है। जो हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश अपराधी करेगा उस अपराधी के ऊपर कार्रवाई होगी। ये सरकार का ध्येय है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज भी यकीन बिहार की जनता को किसी पर है तो एनडीए पे है, नीतीश कुमार जी पे है। उसको पता है, जनता को ये मालूम है कि ये लोग अपराधियों से न कोई संबंध रखते हैं, न अपराध से कोई समझौता करते हैं, और अपराध होने के बाद अपराधियों पर कार्रवाई भी करते हैं। ये क्रेडिबिलिटी है और यही क्रेडिबिलिटी को हमें बचा के रखना है। अगर ये घटना बढ़ी है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी भी साख का सवाल है। बिल्कुल आपकी साख का सवाल है और इसी को लेकर विपक्ष भी जो है, विरोधी भी जो हैं वो मैदान में उतरेंगे और आप सभी को घेरने की कोशिश करेंगे। तो देखना होगा कि आपकी जो ये साख रही है सुशासन की, क्या वाकई लौटेगी और अपराधियों को सजा मिलेगी, क्योंकि गिनती लगातार हत्याओं की, अपराध की बढ़ रही है और चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। शाहनवाज हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बिहार पर हमारी नजर रहेगी, ज्यादा दूर चुनाव नहीं है, इसीलिए बिहार से जुड़ी खबरें लगातार एनडीटीवी पर मिलती रहेंगी और शाहनवाज जी से भी हम बात करेंगे, क्योंकि चुनावी मौसम में नेता और चुनाव कैसे दूर रह सकते हैं, तो हमारे कवरेज में लगातार उनका साथ रहेगा।